हेलो गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू इज एक्सप्लेन द ऊप प्रिंसिपल। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है फॉर जूनियर डेवलपर्स। ठीक है, तो एक बेसिक गो थ्रू करते हैं, थोड़े से एग्जांपल देखते हैं एंड दिस विल बी इट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो विल गो थ्रू थ्योरी एंड एग्जांपल्स एंड विल सी कि हर एक टाइप में व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट एंड हाउ यू शुड आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जावा हैज फोर कोर ऑब्जेक्ट ऊप प्रिंसिपल्स। दैट इज फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, सेकंड इज इनहेरिटेंस, थर्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, थिंक ऑफ देम एज हाउ यू डिजाइन एंड मैनेज कोड, नॉट जस्ट कीवर्ड्स। ठीक है, इसी मतलब इनको तुम्हें ध्यान रखना है, इनका प्रिंसिपल ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से हम कोड भी डिजाइन करते हैं, क्योंकि फॉर सीनियर डेवलपर्स इस पे तुमसे डिजाइन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद इनकैप्सुलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली इट मींस बंडलिंग द डेटा एंड मेथड्स टुगेदर एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट करना। इसको अचीव करते हैं बाय मेकिंग द जो फील्ड्स होते हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं और मेथड्स को पब्लिक कर देते हैं, गेटर एंड सेटर लिख देते हैं। तो इससे बेसिकली तुम्हें कोई फील्ड गेट करना हो गेटर यूज करोगे और उसकी वैल्यू सेट करनी है सेटर यूज करोगे। तो बेसिकली आइडिया इज टू प्रोटेक्ट द इंटरनल स्टेट ऑफ द क्लास। ठीक है, फील्ड जैसे यहाँ हमने डिफाइन करी है, प्राइवेट डिफाइन कर रखा है एंड वी कैन यूज दिस मेथड गेट नेम करके, तो नेम की वैल्यू आ जाएगी एंड सेट नेम से हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसमें कॉमन क्वेश्चन आता है यार, तुमने सेट नेम तो सेट करने के लिए दे ही दिया, तो हम तो कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नेम आ रहा है, इसको हमने सेट कर दिया। लेकिन इसमें तुम्हें आंसर करना होगा, यू कैन पुट आवर खुद का बिजनेस लॉजिक भी रख सकते हो कि तुम्हें कुछ नेम जैसे रिस्ट्रिक्ट करने हैं कि यह नेम कुछ गलत नहीं होने चाहिए, उनका प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, तो तुम यहाँ बिजनेस लॉजिक लगा सकते हो, उसके हिसाब से ही नेम जाएगा। अदरवाइज तुम यहाँ से एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो सेट नेम के टाइम पे। ठीक है, इस तरह से आंसर कर सकते हो कि सेट नेम इज नॉट जस्ट सेटिंग द नेम, यू कैन पुट इंटरनल बिजनेस लॉजिक हियर। नाउ इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं जब इनके इनकैप्सुलेशन के बारे में पूछते हैं, तो तुम्हें कहना है डेटा हाइडिंग के बारे में, तुम्हें बताना है एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, जब तुम प्राइवेट बोल रहे हो तुम्हें पब्लिक पता होना चाहिए, प्रोटेक्टेड क्या होता है ये पता होना चाहिए, डिफॉल्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट गेटर्स एंड सेटर्स। जैसे मैंने इंटरनल लॉजिक का एग्जांपल दिया, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, बेसिकली इस तरह से कुछ डिफाइन करो एंड दीज कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। Encapsulation is data hiding achieved using private fields and controlled access via public methods. It helps to enforce validation and business rules. ठीक है, protects the object state and improves maintainability by preventing direct access to internal data. This is the whole definition you should remember, not exactly but proper keywords वे याद रखने हैं। ठीक है, अदर कीवर्ड्स जो ध्यान रखने हैं, डेटा हाइडिंग, प्राइवेट फील्ड्स, कंट्रोल्ड एक्सेस, वैलिडेशन एंड बिजनेस रूल्स एंड मेंटेनेबिलिटी, जो हमने सारे यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये है यार कुछ इनहेरिट करना। Inheritance allows one class to acquire properties and behavior of another class. ठीक है, promotes the code reuse and uses it uses extends keyword to extend the class. ठीक है, अगर यहाँ देखोगे हमने क्लास डिफाइन करी है, बेस क्लास दैट इज पेरेंट क्लास, उसमें एक मेथड है void eat करके, तो इफ यू प्रिंट दिस इट प्रिंट्स ईटिंग। बट एक क्लास बनाई हमने चाइल्ड क्लास दैट एक्सटेंड्स द पेरेंट क्लास, और यहाँ पे मेथड मेथड बना दिया हमने जो दैट इज प्रिंटिंग बार्किंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कमिंग टू व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, बेसिकली तुम्हें बताना है कि रियूजेबिलिटी के बारे में, दिस इज अ रिलेशनशिप, डॉग इज अ एनिमल। ठीक है, वेदर ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस और नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बेसिकली डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, और अगर करता है तो कैसे करता है, तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करना है, अदरवाइज चेक आउट द वीडियो ऑन माई चैनल फॉर दिस। हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, बेसिकली तुम्हें इस तरह से कुछ बताना है कि इनहेरिटेंस अलाउज अ चाइल्ड क्लास टू रीयूज एंड एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट क्लास यूजिंग एक्सटेंड्स। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग एंड इज अ रिलेशनशिप एंड रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन। keywords that you have to mention here is reuse and extend वाला behavior, extend keyword के बारे में बताना है, is a relationship बताना है, code reuse and reduce duplication के बारे में बताना है, method overriding के बारे में बताना है, super keyword क्या होता है ये बताना है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है ना, वर्ड रूट देखोगे तो पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स बेसिकली वन इंटरफेस एंड मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन हियर इन जावा। सेम मेथड कॉल होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है मेथड का, एंड इट इज अचीव्ड बाय अ मेथड ओवरराइडिंग। जैसे यहाँ पे दो क्लासेस देखो, यहाँ पे हमने क्या लगा रहा है, क्या लगाया, इनहेरिटेंस भी लगाया, और यहाँ पे मॉर्फिज्म देखो, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पे पेरेंट क्लास है क्लास शेप, मेथड है उसका वॉइड ड्रॉ। ठीक है, ड्राइंग शेप प्रिंट कर रहा है, बट इसकी चाइल्ड क्लास सर्कल है, वो एक्सटेंड करती है इस पेरेंट क्लास को, और उसमें भी सेम मेथड है विद सेम रिटर्न टाइप एंड एवरीथिंग, लेकिन वो प्रिंट कर रही है ड्राइंग सर्कल। जब हमने डिफाइन किया इसको, शेप एस बनाया और न्यू सर्कल करके ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगी, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है।
ठीक है, यहाँ पे एस दो ड्रॉ करोगे तो ये ड्राइंग सर्कल प्रिंट करेगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस वेरिएबल में, ओके, दिस इज द रीजन। इस पे वो बहुत डीप डाइव कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे बस आपको प्रिंसिपल्स डिफाइन करना है, बट पॉलीमॉर्फिज्म में डीप डाइव करोगे तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि अगर सर्कल एस करके डिफाइन कर दिया, और लाइक देयर लॉट ऑफ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, जिसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस में, ओके। नाउ कमिंग टू व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, दे एक्सपेक्ट, तुम्हें पता होना चाहिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, एंड पेरेंट रेफरेंस टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, polymorphism allows the same method call to behave differently based on the runtime object type, ठीक है, runtime object type achieved through method overriding and parent references pointing to child objects enabling flexible and extensible code, ठीक है। कीवर्ड्स जो तुम्हें मेंशन करने चाहिए इसको डिफाइन करते हुए, सेम मेथड कॉल, रन टाइम बिहेवियर, मेथड ओवरराइडिंग, पेरेंट रेफरेंस टू अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंटिंग टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट, flexibility, extensibility, compile time versus runtime polymorphism, okay। Coming to the last principle, that is abstraction, ठीक है। Abstraction basically means hiding implementation details and showing only what is necessary. It is achieved using abstract class और interface से करते हैं, ठीक है, और focus is on what not how, कैसे हो रहा है उस पर नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक इंटरफेस बनाया है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है एक क्लास, और उसने इंटरफेस से हमें पता चलेगा ये मेथड है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, ठीक है। अब कमिंग टू व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफरेंस पता होना चाहिए, इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड लूज कपलिंग, ठीक है। नाउ हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, exposes only essential behavior using interfaces or abstract classes which improves flexibility and reduce coupling, ठीक है। Keywords that you should mention while answering this is hides, implementation details, essential behavior क्या होता है, interface and abstract class का difference भी पूछा जा सकता है यहीं से, flexibility होनी चाहिए, loose coupling, ठीक है। So guys, this is it for this question, like principles के बारे में। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, this question is just for कि तुम्हें बेस पता होना चाहिए, बेसिक चीज। लेकिन इन पे अगर तुम जूनियर डेवलपर हो, दिस इज इट, इतना काफी पता है तो इतना काफी है। बट इफ यू आर सीनियर, तो फॉर एवरी प्रिंसिपल इंटरव्यूअर कैन डीप डाइव एंड दे कैन आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग, जो हम आगे भी देखेंगे। बट फॉर जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस।